हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे CCRUMNE सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन। इसमें आपकी 179 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं, जिसमें आपकी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी यहाँ पर हैं। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म अभी आपकी ऑनगोइंग है। इसकी लास्ट डेट जल्दी आपकी समाप्त होने वाली है। तो अभी तक आपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, आज के वीडियो में आपको कैसे ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और एक आपको कमेंट बॉक्स साइड में आपको एक हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस हाइप को भी आपको क्लिक कर देना है। तो वैकेंसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ग्रुप एक ही पोस्ट यहाँ पर है, जिसमें यहाँ पर देखिए रिसर्च ऑफिसर आपका यहाँ पर, इसका देखिए ग्रुप बी की भी पोस्ट आपकी है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, जिसमें आपका फार्माकोलॉजी, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर आपका बॉटनी, स्टाफ नर्स, अकाउंट ऑफिसर, रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री, बॉटनी, इन्वेस्टिगेटर। इसके अलावा और भी आपकी पोस्ट है आपका जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसमें वैकेंसी भी देख सकते हैं टोटल। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट आपकी, प्रूफ रीडर। इसके अलावा हिंदी असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, सोशल वर्कर, रेडियोग्राफर, कंपाउंडर, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, UDC, LDC, स्टाफ कार ड्राइवर और MTS। इस प्रकार से आपकी टोटल वैकेंसी यहाँ पर हैं। अब इनकी योग्यता को देख लेते हैं इसमें क्या कुछ रहेगा। और ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भारत सरकार इसके द्वारा निकाली गई है। तो आप ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जो कि देखिए इस परिषद में देश भर में 24 जो इनके संस्थान हैं नेटवर्क के यहाँ पर माध्यम से अपनी गतिविधियों का संचालन करती हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर डिपार्टमेंट के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म की बात करना है तो ध्यान से देख लीजिए, ऑनलाइन फॉर्म आपके 1 जुलाई से ही कंटिन्यू है। लास्ट डेट आपकी 31 जुलाई रखी गई है। अब आप वीडियो को यदि देख रहे हैं तो आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, ताकि बाद में फॉर्म में कोई आपकी मिस्टेक ना हो। अब जैसे ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है और सबमिट कर दिया है, बाय चांस कोई मिस्टेक हो चुकी है तो फॉर्म जो करेक्शन की विंडो है, फॉर्म संशोधन की विंडो 3 अगस्त से आपकी ओपन हो जाएगी, जो कि 5 अगस्त तक इसको आप सुधार सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, आपके लिए फॉर्म सुधारने का मौका भी आपको दिया जा रहा है। बाकी इसकी और जानकारी देख लेते हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पर देखते जाइए किसमें क्या है, योग्यता की बात यहाँ पर देखते जाइए। इसके अलावा देखिए और भी पोस्ट यहाँ पर हैं। तो जो इंग्लिश वाला वर्जन है वो आपको हम दिखा देते पोस्ट में, इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी और उसमें क्या कुछ आपका रहेगा। तो हमने इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन को निकाल लिया। इसमें आप दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप दोनों को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी ग्रुप ए की पोस्ट यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट को यहाँ पर एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। तो देखिए आपका जैसे असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर आपका जैसे फार्माकोग्नोसी है या बॉटनी है, तो इसमें देखिए मास्टर डिग्री आपके पास रहेगी और 3 साल का आपका जो एक्सपीरियंस है वो रहेगा। तो इसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन यदि आप एलिजिबल हैं तो इसको आप जरूर अप्लाई कीजिए। अकाउंट ऑफिसर की एक पोस्ट है, रिसर्च ऑफिसर की है, असिस्टेंट की है, इसको आप देख सकते हैं पोस्ट के अनुसार। इसके अलावा और भी पोस्ट आपकी हैं, जैसे प्रूफ रीडर है, हिंदी असिस्टेंट है, तो डिग्री आपके पास हो और यहाँ पर आपका उससे संबंध में नॉलेज होना चाहिए। अब हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें फार्मासिस्ट की है। तो इसमें 6 पोस्ट निकाली गई हैं, जो कि देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, एज सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी जो भी एज रहेगी और कैटेगरी के अनुसार एज रिलैक्सेशन रहेगा, उसके अनुसार आपकी पोस्ट शो होंगी। जिस कैटेगरी में आप पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे तो वो कैटेगरी आपको शो नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए आपके 18 से 25 साल, अब एज रिलैक्सेशन इसमें आप जोड़ दीजिए, 3 साल OBC के लिए और 5 साल SC ST के लिए। तो 12th पास होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा आपके पास फार्मेसी का होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट काउंसिल का होना चाहिए। इसी प्रकार से सोशल वर्कर की 2 पोस्ट हैं, तो डिग्री आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। रेडियोग्राफर की हैं, तो इसमें एक पोस्ट है, 18 से 25 साल आपकी एज रहेगी, 10+2 आपके साइंस से होना चाहिए और 2 साल का आपका डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे कंपाउंडर की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की 7 पोस्टें हैं। तो इसमें देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर मैट्रिक पास होना चाहिए और आपका जो टाइप है यहाँ पर राइटिंग है ये आपको यहाँ पर शॉर्ट हैंड आना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी UDC की पोस्ट, UDC में देखिए सिंपल इन्होंने क्या मांगा है, ग्रेजुएशन पास का यहाँ पर मांगा गया है। तो सिंपल आप ग्रेजुएट पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 15 पोस्ट है यहाँ पर देखिए, UR के लिए है, 4 SC के लिए हैं। तो इसमें यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं। ये आपका कंप्यूटर का नॉलेज आपका डिजायरेबल है आपके पास तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि पर एज आपकी 70 साल रहेगी। इसका देखिए LDC की 26 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं, तो जिसमें से आप यहाँ पर इसको डिवाइड दे सकते हैं। 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपको सिंपल यहाँ पर आनी चाहिए। इसके अलावा देखिए स्टाफ कार ड्राइवर की 4 पोस्टें हैं। नेक्स्ट हमारी MTS, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसकी हैं। MTS की 43 वैकेंसी हैं।
तो इसमें सिंपल आप 10th पास है, मैट्रिक पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो मिनिमम 18, अधिकतम 25 साल। आप एज रिलैक्सेशन 3 साल ओबीसी वाले और 5 साल SC ST वाली इसमें आप ऐड करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसकी और अन्य सभी जानकारी को यहाँ पर आपको एक बार रीड कर लेना है, इसके बाद ही फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। तो पूरा एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम का सिलेबस है और अन्य सभी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसको आप एक बार देख लीजिए। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं, कैसे इसको अप्लाई करना है और बाकी इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस, अन्य सभी जानकारी को एक बार अप्लाई से पहले एक बार चेकआउट आपको कर लेना है। अप्लाई करने के लिए सिंपल आप अपने ब्राउज़र में आप मोबाइल फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप यूज कर रहे हैं उससे भी फिल कर सकते हैं। तो CCRUM और REG इतना ही लिखना है और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी देखिए इस प्रकार की जो पहली लिंक दिख रही है, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी डेट को देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 31 तारीख लास्ट डेट आपकी रखी गई, तो पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर देना है। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फीस भी देख सकते हैं, ग्रुप ए के लिए कितनी है, ग्रुप बी की पोस्ट के लिए कितनी है और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए कितनी आपको फीस यहाँ पर रहेगी। इसके बाद कुछ और आपको यहाँ पर देख लीजिए वैकेंसी दे दी गई है, तो वैकेंसी को भी देख सकते हैं आप। और सबसे महत्वपूर्ण बात यदि अप्लाई करने में कोई आपको समस्या आ रही है तो इनका जो हेल्प डेस्क का नंबर है ये आपको नंबर दिए गए हैं, आप इन पर व्हाट्सअप या कॉल भी कर सकते हैं यहाँ पर इन नंबर पर, और इनकी ईमेल आईडी इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो जो रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है इसी रजिस्टर पर क्लिक आपको कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको नाम फिल करना है और नाम आपका यहाँ पर 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अनुसार फिल करना है कैपिटल लेटर में। तो आप अपना फर्स्ट नाम फिल कीजिए, जैसे आपका नाम इस प्रकार से आप अपना फर्स्ट नाम फिल कीजिए। यदि मिडिल नेम आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट में लिखा है तो यहाँ पर फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको भी खाली आप छोड़ सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपके फादर का नाम, तो 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार फिल करना है, तो फादर का नाम फिल कीजिए। यहाँ पर मदर का नाम आपको फिल करना है, यहाँ पर अपनी फादर का नाम फिल करना है और दोबारा से वही फादर का नाम दोबारा से कंफर्म करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी मदर का नाम फिल करना है, दोबारा से मदर का नाम कंफर्म आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जेंडर, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर, इस प्रकार से अपना जेंडर को सिलेक्ट कीजिए, दोबारा से जेंडर को आपको कंफर्म कर देना है जो भी आपका जेंडर है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको जो छोटा सा यहाँ पर आइकन दिख रहा है कैलेंडर का, इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपका इस प्रकार सा ईयर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर देखिए जो ईयर दिख रहा है 2026, इसको सिलेक्ट करेंगे तो पूरा ईयर आ जाएगा। आप इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी मंथ है ये पूरा मंथ आपका आ जाएगा, तो जो भी आपका मंथ है और डेट इसको सिलेक्ट करेंगे और आपको जो सेट का ऑप्शन दिख रहा है वाला, इस सेट पर क्लिक करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। यही आपने डेट ऑफ बर्थ फिल की है, यही डेट ऑफ बर्थ दोबारा से यहाँ पर आपको कंफर्म करनी है कैलेंडर पर क्लिक करके, और इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगी आपका अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर कंफर्म कीजिए आप। तो इसको आप कर लेंगे। इसको देखिए नेक्स्ट आपका जो भी एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है, चूँकि इसमें OTP आएगा, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, दोबारा से आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी फिल करनी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आईडी प्रूफ, तो आईडी प्रूफ में इनमें से आप किसी एक आईडी प्रूफ को दे सकते हैं, जैसे वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या कोई और आपका आईडी प्रूफ। तो जैसे आप आधार कार्ड की डिटेल देना है तो आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, आधार कार्ड का नंबर आपको फिल कर देना है, या आप चाहें तो वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं, तो वोटर आईडी कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर देना है और आगे आपको अपलोड भी करना होगा। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड को सिलेक्ट कर देते हैं, आधार कार्ड का नंबर आपको फिल करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप में आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पासवर्ड, अब पासवर्ड कैसा होना चाहिए, पासवर्ड आपका स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस होना चाहिए। कैसे, जैसे आपका नाम है इस प्रकार के मान लीजिए, तो इस प्रकार से एक पासवर्ड बनाएंगे, यहाँ पर एक कठिन सा पासवर्ड यहाँ पर बनाएंगे जिसको आप याद भी रख सकें और आपका यूनिक भी रहे। तो वही पासवर्ड जो अभी आपने यहाँ पर फिल किया है वही पासवर्ड दोबारा से यहाँ पर कंफर्म करना है, और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है, और कंटिन्यू टू OTP वेरिफिकेशन आपको जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जो आपने फिल किया अभी इस पर OTP आएगा, वो OTP आपको वेरीफाई कर देना है। तो इसके बाद देखिए आपका जो OTP है, यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पर OTP आएगा वो यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका मोबाइल का OTP वेरीफाई हो जाएगा, और जो आपने ईमेल आईडी फिल की है ईमेल आईडी पर भी OTP गया है, वो जो आपको टाइम ड्यूरेशन चल रहा है यहाँ पर सेकंड में, इसी के अंदर ही आपको फिल कर देना है।
तो आपकी जो ईमेल आईडी उस पर भी ओटीपी गया है, तो वो ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। और वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपको जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, इसी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक आपको कर देना है। तो दोनों को आपको वेरीफाई करने के बाद आपको जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, इस पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, देखिए आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो गया है। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके मोबाइल नंबर पर भी सेंड किया जाएगा, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए। अब आपको जो प्रोसीड टू लॉगिन दिख रहा है, इसी प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे आप प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करते हैं, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है वही पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देंगे और लॉगिन पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे लॉगिन पर क्लिक करते हैं और मान लीजिए आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर भी भूल चुके हैं, तो इस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फाइंड कर लीजिए और सेकंड वाले पर क्लिक करके अपना पासवर्ड को भी यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको लॉगिन करके वो नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। तो जैसे आप अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करते हैं, तो आपकी कुछ बेसिक डिटेल आपको ऑटोमेटिक फिल दिखेगी। अब यहाँ पर जब एडिशनल डिटेल पर आएंगे, तो सबसे पहले अपना धर्म सेलेक्ट करना है, रिलीजन आपका जो भी धर्म है अपना धर्म को सिलेक्ट कीजिए। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, यदि आप यहाँ पर इनमें से आते हैं जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, तो इनको सेलेक्ट करेंगे। यदि नहीं आते तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। देखिए नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो आपकी जो भी कैटेगरी है, आप यूआर से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं या एसटी से हैं, आपकी जो भी कैटेगरी है अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। तो ये फॉर्म आपको हम डेमो पर्पस के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जैसे हम यूआर सेलेक्ट कर देते हैं। लेकिन यदि आप ओबीसी या एससी या एसटी सेलेक्ट करते हैं, तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कास्ट सर्टिफिकेट है वो आगे आपको अपलोड भी करना होगा। तो आप अपने अनुसार इसको आप फिल करेंगे। तो जैसे हम यूआर को सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी मैरिटल स्टेटस, आप यदि सिंगल हैं तो सिंगल को टिक कीजिए, मैरिड हैं यानी विवाहित हैं तो विवाहित को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आप जम्मू कश्मीर के यहाँ पर निवासी हैं, मान लीजिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर से हैं, डोमिसाइल निवासी हैं 1980 से लेकर 1989 तक, तो इस करेंगे, अन्यथा नो पर आपको क्लिक ही रहने देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी स्पेशल कैटेगरीज, तो यदि आप यहाँ पर 40% या इससे अधिक फिजिकल हैंडीकेप हैं तो इस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है इस प्रकार से। अब जैसे आप यहाँ पर एस करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करना होगा, किस प्रकार की यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी यहाँ पर है, देख सकते हैं यहाँ पर, और कितने परसेंट आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी है वो अपना परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आपको यहाँ पर डिफिकल्टी है, आपको राइटिंग में लिखने में कोई समस्या है तो एस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। यदि आपको स्क्राइब की आवश्यकता है तो एस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। यदि यहाँ पर आपको टाइम एक्स्ट्रा चाहिए आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर एस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। और यदि आप डिसेबल नहीं है तो डायरेक्ट आपको नो पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, आर्मड फोर्सेस में आपने वर्क किया है तो एस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करना है। यदि आप स्पोर्ट पर्सन है तो एस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे आप यदि स्पोर्ट पर्सन में एस करते हैं तो यहाँ पर स्पोर्ट का नाम फिल करना होगा, किस लेवल पर आपने पार्टिसिपेट किया है, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट या यूनिवर्सिटी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और ईयर आपका अचीवमेंट, ये सब कुछ आपको फिल करना होगा। और यदि नहीं तो डायरेक्ट आपको नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉय हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके देखो जो सिविल नेक्स्ट दिख रहा है, इसी सिविल नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एड्रेस, तो यहाँ पर देखिए परमानेंट एड्रेस का वो लगा है नहीं, स्थायी पता, तो सब अपना हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, स्ट्रीट लाइन, सब कुछ आपको यहाँ इसी एड्रेस में फिल करना है। यहाँ पर अपनी विलेज का नाम फिल करेंगे, ये ऑप्शनल है, फिल कर दीजिए। आपके पोस्ट ऑफिस का नाम फिल करना है, आपके सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपका एरिया का पिन कोड क्या वो फिल कीजिए। आपका जो भी स्टेट या यूटी है वो अपना स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, यानी आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, वर्तमान पता, यदि आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है तो उसको टिक कीजिए, तो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो अलग अलग इनकी एंट्री आप कीजिए। और एंट्री करने के बाद आपको जो सेव एंड कंटिन्यू दिख रहा है इस पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट आपकी फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन, आपका सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन। तो देखिए फ़ोटो को आपको अपलोड करना है क्या, जेपीजी में या पीएनजी में अपलोड कर सकते हैं। और फोटो आपकी देखिए ध्यान से देख लीजिए आप, नहीं तो आप गलती कर दी थी बाद में। तो फ़ोटो आपको 2026 की रिसेंटली फ़ोटो होनी चाहिए और फोटो 3 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो आपकी लाइट बैकग्राउंड, देख सकते हैं लाइट बैकग्राउंड हो या आपकी वाइट बैकग्राउंड आपकी चल जाएगी, वाइट बैकग्राउंड हो या लाइट बैकग्राउंड हो। और आपको कैप, टोपी, हेड, डार्क ग्लास ये आपको नहीं लगाना है। यदि आपके धर्म से संबंधी, आपके रिलीजियस से संबंधी आपके जो वस्त्र हैं तो उनको आप पहन सकते हैं, लेकिन आपका जो फेस है वो यहाँ पर देखिए कवर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। और लुक आपको स्ट्रेट आपका कैमरा के सामने सीधे रिलैक्स स्थिति में होना चाहिए। रेड आँख है आपकी और नो हेयर्स आपका शेडो आपका, इसमें किसी प्रकार कोई परछाई नहीं होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है। तो अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी गैलरी से फ़ोटो को सिलेक्ट कीजिए तो फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर का भी रहेगा, इससे हम 2 MB तक जेपीजी में या पीएनजी में अपलोड करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए आपको वाइट पेपर पर, प्लेन एक वाइट पेपर पर
काले पेन से, ध्यान से देख लीजिए, काले इंक से ही आपको सिग्नेचर आपको करना है। और जो ही सिग्नेचर यहाँ पर कर रहे हैं वही सिग्नेचर आपको आगे एग्जाम सेंटर में भी आपको और सिलेक्शन के टाइम भी आपको करना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस अपलोड पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर को भी अपलोड आप कर दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी आधार कार्ड। तो आधार कार्ड के लिए आप चाहें तो जेपीजी में भी अपलोड कर सकती है, पीएनजी में भी अपलोड कर सकते हैं, या पीडीएफ बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं। और वही सेम आपका रहेगा 5 MB तक इसको अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड पर क्लिक करना है, तो आपको ये ID प्रूफ यहाँ पर अपलोड आप कर लेंगी। तो सब कुछ अपलोड करने के बाद जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा फॉर्म का आपका प्रूफ आ जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई मिस्टेक तो यदि आपके नहीं है, यदि मिस्टेक है तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। अन्यथा आपको जो सबमिट है बेसिक डिटेल दिख रहा है, इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट बेसिक डिटेल पर क्लिक करते हैं, आपको इस प्रकार का बोला जा रहा है कि इसको आप सबमिट करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए यदि एक बार सबमिट कर देते हैं तो बाद में इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको सही तरीके से चेक कर लेना है आपका सब कुछ सही है। यदि कुछ मिस्टेक है तो गो बैक पर क्लिक करके इसको सुधार लीजिए, अन्यथा आपको यस और सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। सबमिट करने के बाद देखिए आपको इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको पोस्ट दिख रही हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 प्रकार की, यहाँ पर 3 प्रकार की वैकेंसी आपको चल रही है ग्रुप ए। अब ग्रुप ए पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको देखिए ग्रुप ए के अंदर जैसे रिसर्च ऑफिसर आपकी पैथोलॉजी, रिसर्च ऑफिसर आपका जो फिजियोलॉजी, ये आपको दिख रही हैं। इसमें 2 वैकेंसी इसमें है और 1 वैकेंसी इसमें है। अब इसके बाद आप ग्रुप बी पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए ग्रुप बी दिख रहा है जिसमें 10 प्रकार की वैकेंसी हैं। तो ग्रुप बी पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर भी आपको वैकेंसी दिख रही हैं, जैसे असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, इसमें पोस्ट देख सकते हैं। और आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना उसके सामने अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, तो आप उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर चल रही हैं, जैसे आपका लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट। अब ये पोस्ट हैं आपको एज के अनुसार शो होंगी। आपकी जो भी अपर एज है उसमें आपका एज रिलैक्सेशन यदि कैटेगरी है तो उसमें एज रिलैक्सेशन भी आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद यदि यहाँ पर आप एलिजिबल हैं तो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। ये तो रही ग्रुप बी की पोस्ट आपकी। और आप चाहते हैं यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। इन्होंने क्लियर बोला है कि आपकी जो पोस्ट हैं ये ऑटोमेटिक आपकी रिफ्लेक्ट होगी आपकी एज के अनुसार। देख सकते हैं यहाँ पर जो कि SC ST OBC हैं उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा आपकी प्रोफाइल के अनुसार, फिर आपको यहाँ पर दिखेगी। अब हो सकता है यदि आपकी एज ना हो यहाँ पर ग्रुप सी की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर देखिए ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पर देख रहे हैं, ग्रुप सी पर क्लिक करते हैं आप तो देखिए यहाँ पर ग्रुप सी में भी आपकी अलग अलग प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब जिसकी हो सकता है यदि एज ना हो तो उनके लिए ये वाली पोस्ट आपको शो ना हो, तो आपकी जो एज है उसके अनुसार ही शो होगी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जिसके लिए यहाँ पर शो हो रहा है तो यहाँ पर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना हो, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पर यहाँ आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हम डेमो पर्पस के लिए किसी एक पोस्ट को अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए जैसे ये अप्लाई दिख रहा है। अब हम जैसे यहाँ पर MTS को आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं। तो इसके पहले भी हमने वीडियो में आपको जानकारी प्रोवाइड की थी, तो हमने उस पर क्लिक किया था, इस कारण से हमें फिल डिटेल दिख रहा है। लेकिन आपको इसी प्रकार का अप्लाई का ही ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर भी, तो आपको इसी पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका फॉर्म ऐसे ओपन हो जाएगा। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो एक और नया पेज आपका ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट का नाम आपको MTS दिख रहा है। आप चाहें तो LDC या UDC के लिए सिलेक्ट करते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन आपकी अलग रहेगी। तो मल्टीपल पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है तो वीडियो के साथ बने रहिए, आगे इसके भी प्रोसेस आपको हम दिखा देंगे। तो आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको फीस भी अलग अलग पे आपको करनी होगी। तो सबसे पहले देखिए 10th की जानकारी फिल करनी है, चूँकि पोस्ट आपकी 10th लेवल की ही है। तो 10th को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे तो क्वालिफिकेशन, तो 10th आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप ITI बेसिस पर फिल करना है तो ITI को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट। तो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में आपकी जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट रहा है, जैसे आपने ITI किया है तो ITI को सिलेक्ट करेंगे। यदि कुछ नहीं आपके जनरल सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पर आपको आधार भी कर सकते हैं, इस प्रकार से आधार भी कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपके इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, तो आप अपने यहाँ पर 10th है तो आपके बोर्ड का नाम फिल करेंगे। जैसे आपका CBSE बोर्ड है तो इस प्रकार से अपने CBSE बोर्ड का नाम फिल करेंगे। ये आपका MP बोर्ड है, UP बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, आपका जो भी स्टेट बोर्ड है वो फिल करेंगे। ड्यूरेशन कितना था तो 10th का ड्यूरेशन माने अवधि फिल करनी कितने साल की थी, तो इसे ऑलमोस्ट ज़्यादातर 1 साल की होती है। तो 10th आपको यहाँ पर 1 ईयर फिल करना है, इस प्रकार से ईयर फिल कर देंगे। आप चाहें तो मंथ में भी लिख सकते हैं, लेकिन ईयर ज़्यादा सही रहेगा, आसान रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट परसेंटेज, तो आपके 10th में कितने परसेंटेज बनी हुई है, तो जो भी आपके यहाँ पर परसेंटेज बने हुए हैं वो अपने परसेंटेज को इस प्रकार से फिल करेंगे। पासिंग डेट, अब पासिंग डेट आप जब अपनी सर्टिफिकेट या मार्कशीट को देखेंगे तो उसमें मेंशन रहती है, तो उसमें आप अपना मंथ, डेट और ईयर को आप सेलेक्ट कर देंगे। तो ईयर का आपको ऑप्शन इस प्रकार से आ जाएगा, आपका जो भी है पासिंग वो फिल करेंगे और आपकी डेट यहाँ से आ जाएगी। तो ये आपकी 10th की यहाँ पर ऐड हो चुकी है। यदि इसको रिमूव करना है तो रिमूव पर क्लिक करके इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कोई और अदर क्वालिफिकेशन, अब जैसे आप 12th पास हैं तो यहाँ पर देखिए 12th को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट आपके 12th में क्या रहे हैं, आपके जो भी सब्जेक्ट रहे वो फिल करेंगे। बोर्ड का नाम फिल कर देंगे। ड्यूरेशन, तो आपका जो भी 1 साल का है तो 1 साल फिल करेंगे। परसेंटेज फिल करेंगे आप 12th के।
और यहाँ पर आप आएंगे आप तो देखिए पासिंग डेट और 12th को भी आप ऐड कर लेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई और वर्क एक्सपीरियंस है तो इसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपको खाली छोड़िए, सिर्फ आपको 10th के लिए की डिटेल फिल करना आवश्यक आपको रहेगा। इसको देखिए नेक्स्ट सबमिट एजुकेशन का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। पहले आपको सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करना है, इसके बाद ही सबमिट एजुकेशन पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद देखेंगे आप इस प्रकार का पेज आ जाएगा। आप सबसे पहले आपने 10th का सर्टिफिकेट सिर्फ जानकारी फिल की है तो आपको 10th का जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट उसको अपलोड करना है यहाँ पर, तो अपलोड फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड कीजिए। अब यदि आपने 12th को या ग्रेजुएशन को भी ऐड किया है तब आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा, तो उसको यहाँ पर अपलोड करना है। सिर्फ आपने 10th अकेला किया है तो सिर्फ आपको 10th अकेले का ही ऑप्शन दिखेगा। इन सबको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने का जो सबमिट डॉक्यूमेंट दिख रहा है इस पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पूरे फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू को आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो अभी नहीं है। यहाँ पर देखिए आप नहीं तो बैक जाकर इसको भी सुधार सकते हैं। जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए इन सभी को भी यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर लास्ट में आएंगे सबमिट फॉर्म, इसी सबमिट फॉर्म पर ही आपको क्लिक कर, पहले आपको सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करना है, ध्यान दीजिए सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कीजिए, फिर आपको सबमिट फॉर्म पर क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं एक बार और आपको फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आएगा। पूरे प्रीव्यू को अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर चेक कर लेना है, इसमें अभी भी कोई मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पर स्क्रॉल करते चले आएंगे आप तो आपको यहाँ पर देखिए फिर लास्ट में आना है, तो जो मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इसी मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। अब मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से पोस्ट का नाम आपको आ जाएगा, पोस्ट की आईडी आ जाएगी, कौन सी कैटेगरी नंबर की है। फीस देख लीजिए, चूँकि फीस इसमें बहुत ज़्यादा लग रही है हालांकि, तो देखिए जैसे आप यहाँ पर आप ओबीसी के हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, यूआर हैं, तो इनके लिए फ़ीस यहाँ पर कितनी लग रही है वो समझ लीजिए पहले। तो इनके लिए फ़ीस लग रही है 1300 रुपये। और वही यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, वुमेन हैं तो आपके लिए 500 रुपये फ़ीस आपको लगेगी, यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक बार आपको नोटिफिकेशन पहले आपको क्लियर कर देते हैं, नहीं तो आपको डाउट आएगा। नोटिफिकेशन में देख लीजिए पहले फ़ीस का इन्होंने क्या बोला है कि जैसे मान लीजिए आप ग्रुप सी की हम पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रुप सी के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी अलग लगेगी, एग्ज़ाम फ़ीस आपकी अलग लगेगी। तो प्रोसेसिंग फ़ीस जो 500 रुपये है ये किसके लिए लगेगी, तो यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग फ़ीस आपको यहाँ पर देखिए आप ये रही आपकी ग्रुप सी की पोस्ट, ध्यान से देखिए ये बारी। तो ग्रुप जो प्रोसेसिंग फ़ीस है ये लगेगी आपको यूआर के लिए और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और जो यहाँ पर एग्ज़ाम फ़ीस है ये 800 यहाँ पर लगेगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए इन्होंने क्या बोला है वो समझ लीजिए पहले। तो यूआर और ओबीसी के लिए आपको ये 500 रुपये भी लगेगी और आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है 800 रुपये ये भी आपको यहाँ पर लगेगी। लेकिन यदि आप वहीं पर एससी, एसटी, दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन, वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो ये वाली फ़ीस है एग्जामिनेशन फ़ीस, ये एग्जामिनेशन फ़ीस आपको नहीं लगेगी, सिर्फ आपको जो प्रोसेसिंग फ़ीस है ये प्रोसेसिंग फ़ीस आपको सभी को ही लगेगी जो 500 रुपये आपको दिख रहे हैं। तो इस कारण से आपको 500 रुपये आपको शो होगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं इन्होंने भी क्लियर बोला है कि सिर्फ आपके लिए 500 रुपये यहाँ पर लगेगा, आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो आपको यहाँ पर नहीं लगेगी। तो अब आपको जो पे नाउ का ऑप्शन दिख रहा है इस पे नाउ पर क्लिक करके आप अपनी फ़ीस को यहाँ से पे कर सकते हैं और आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो ये तो रही एक फॉर्म की अप्लाई करने की प्रोसेस। अब यदि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से ग्रुप सी पर क्लिक करना है। ग्रुप सी में देखिए अलग अलग प्रकार की वैकेंसी आपको दिख रही है। तो इसके पहले भी हमने देखिए अप्लाई करके प्रोसेस बताया, फाइनल सबमिट आपने नहीं किया है तो यहाँ पर देखिए मेक पेमेंट का ऑप्शन हमें दिख रहा है और व्यू एप्लीकेशन का दिख रहा है। इसी प्रकार से आपको भी दिखेगा यदि आपने पे नहीं किया है फीस को। तो चलिए हम किसी एक पोस्ट को और आपको अप्लाई करके दिखा दी। तो आपको जैसा यहाँ पर ही अप्लाई दिख रहा है यहाँ पर भी आपको अप्लाई का ही ऑप्शन दिखेगा। तो चलिए हम जैसे मान लीजिए किसी एक पोस्ट को और अप्लाई करके दिखा देते हैं, चलिए यूडीसी को ही दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो व्यू एप्लीकेशन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म कंटिन्यू हो जाएगा। या चलिए स्टेनोग्राफर को दिखा दीजिए, चलिए स्टेनो को हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं एक बार। अब जैसे स्टेनो को क्लिक करते हैं या कोई अदर पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं तो सेम प्रोसेस आपका रहेगा वही। आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होना चाहिए, जो आपका टाइपिंग स्पीड है शॉर्ट हैंड वो आपका होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो अब आपको एक एक करके क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। 10th सेलेक्ट कीजिए, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा यानी सेलेक्ट कीजिए, बोर्ड का नाम फिल करना है, कितने अवधि की है, परसेंटेज कितने हैं, डेट ऑफ पासिंग। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी 12th को सेलेक्ट करना है, 12th को सेलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से 12th की जानकारी फिल कीजिए, यहाँ पर फिल कर लेंगे आप और इसका एड रो पर क्लिक करके या फिर आप ग्रेजुएशन को सेलेक्ट कीजिए। तो इस प्रकार से एक एक करके आपको यहाँ पर जो कंप्यूटर नॉलेज बोला इसको भी आप क्लिक करेंगे और एड रो पर क्लिक करके और भी डिटेल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बाकी इनको खाली छोड़िए और सबमिट एजुकेशन पर क्लिक करेंगे। तो जैसा प्रोसेस आपने MTS का किया सेम आपका रहेगा, सिर्फ आपकी सर्टिफिकेट अकेले पोस्ट के अनुसार अपलोड आपको करने होगी। तो इस प्रकार से आप CC REM के ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप A की पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं।
आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और अप्लाई करने में आपको कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो इनका जो हेल्प डेस्क नंबर है आपको मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दिया। इन पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और कॉल भी आप कर सकते हैं। डेट आपको मंडे टू सैटरडे यहाँ पर सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक इसमें आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो आपको फॉर्म को लास्ट डेट से पहले ही अप्लाई कर देना है, क्योंकि बाद में सर्वर डाउन चलने लगता है तो आपकी पेमेंट भी फेल हो सकती है और अमाउंट भी आपका अच्छा खासा लग रहा है। तो आपको यहाँ पर सावधानी से फॉर्म को अप्लाई करना है। फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करके भी आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई